जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको 5 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। जो आपकी पहले रैंक्स आती थी उससे बहुत ही बेस्ट आपकी रैंक्स आने वाली इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों ये टिप्स। तो इसलिए आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आपको फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी ट्राई कर सकते हो, उसे भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहोगे, जो सबसे पहली टिप्स आपको दिखाई दे रही है, तो प्लेयर्स फॉर्म आपको देखना है। बड़ा प्लेयर हो दोस्तों या छोटा प्लेयर हो, जिसका फॉर्म है वो उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है वो नेक्स्ट मैच में भी परफॉर्म कर दी। और जिसका फॉर्म नहीं चल रहा है वो बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, उनका अगर फॉर्म नहीं है तो वो पक्का नेक्स्ट मैच में आउट हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वो 5 मैच में ऐसे आप मान सकते हो, अगर बड़ा प्लेयर भी है और उसका फॉर्म नहीं है तो वो 5 में से एक ही मैच में चलेगा। पर कोई भी छोटा प्लेयर भी है, अगर उसका फॉर्म अच्छा है तो वो 5 मैच से आपको 3 मैच में मतलब रन्स मार कर दे देगा, या विकेट लेकर दे देगा, या दोनों करके दे देगा, ऑलराउंडर होगा तो। ठीक है, याद रखिएगा, तो आपको जिसे भी अपनी टीम में रख रहे हो, ऑलराउंडर्स हो सकता है, ठीक है, बॉलर हो या बैट्समैन हो, उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा कि वो प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। एग्जांपल के लिए दोस्तों अगर मैं लूँ तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, रोहित शर्मा बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, पर उनका फॉर्म नहीं होता है ज़्यादातर आईपीएल में, तो रन्स नहीं मार पाते हैं। 1-2 मैच में ही मारते हैं, 2-3 मैच में मार देते हैं 14 मैच में से, या कभी 4 या 5 में, पर उससे ज़्यादा नहीं मारते। और सूर्य कुमार यादव का आप देख लीजिएगा वो कितने मैच में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा दोस्तों, आप सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो तो याद रखिएगा, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप यहाँ पर खेलोगी तो आपको फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा, मैंने लिख कर रखा है 550 का प्रॉफिट। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीचे वाला कॉन्टेस्ट आप देख पा रहोगे 5750 रुपये में, ये मिलेगा आपको ड्रीम 11 पर। और ऊपर वाला देखने को मिलेगा विजन 11 पर 5199 रुपये में। 550 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मतलब सेविंग्स होगी, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है खेलने से पहले। तो यहाँ पर खेलने का आपको ये फ़ायदा है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट सेकंड पॉइंट है। तो याद रखिएगा, पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बॉल्स काउंट कर दी जाती हैं। टेस्ट मैच में वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म में है तो परफॉर्म कर दोगे, फॉर्म में नहीं हो तो आप आउट हो जाओगे। ठीक है, याद रखिएगा। बैटिंग फ्रेंडली दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिलेंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब बैटिंग से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, बॉलर्स कम चलेंगे, मतलब परफॉर्म नहीं करेंगे, विकेट ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 10 मैच उठाकर देखिएगा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच पर आपको ज़्यादातर इसको जो देखने को मिलेगा 170 प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। बैलेंस पिच की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर पर ज़्यादातर हर टीम से बैट्समैन आते हैं, 4, 5, 6 नंबर पर ऑलराउंडर्स आते हैं सभी से। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो बैलेंस पिच पर आपके ज़्यादातर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1 या 2 विकेट गिर जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बॉलिंग पिच की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो हमारे 2 टाइप्स के तो बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो फास्ट बॉलर्स ही सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और डेथ ओवर्स में करते हैं। और स्पिनर्स दोस्तों सिर्फ मिडिल ओवर्स में करते हैं। तो ज़्यादातर आपके फास्ट बॉलर्स को विकेट मिलते हैं, डेथ ओवर्स में ही सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं। तो याद रखिएगा, बॉलिंग पिच पे दोस्तों अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो यहाँ पर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में, 140 आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 145 भी आपको देखने को मिल सकता है, 135 भी, पर 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा बॉलिंग पिच पे, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी है। ऐसा नहीं कि आप 1 साइडेड टीम बना दो। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जब फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है तो उस टाइम पे भी ड्रीम 11 हो या जहाँ पे भी आप खेलते हो वहाँ पे एक टीम फर्स्ट में रहती है।
पर जैसे ही सेकंड इनिंग होती है वो टीम नीचे चली जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, स्टार्ट होती है वहीं से। और जब आप सेकंड इनिंग पूरी ख़त्म होगी, आप उसे ढूंढने जाओगे तो वो टीम आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो इतने नीचे चली जाती है, क्योंकि वो वन साइडेड टीम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। वन साइडेड टीम भी फर्स्ट रैंक पर आती हैं, पर वो बहुत कम आती हैं, आप 100 मैच में से 1 मैच मान सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। पर जो ज़्यादातर टीम्स आती हैं 99 जो मैचेस होंगे वहाँ पे तो दोस्तों दोनों साइड की टीम बनानी होगी, आपको ऑलराउंडर टीम बनानी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। आपको दोनों साइड से बैट्समैन लेने हैं, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स लेने हैं, दोनों साइड से आपको बॉलर्स भी लेने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो टीम आपको लग रहा है दोस्तों जो हारने वाली है, वहाँ से आपको 3 से 4 ही प्लेयर रखने हैं, क्योंकि उनके प्लेयर ज़्यादातर परफॉर्म नहीं करेंगे। और जो टीम जीतने वाली है उसके ज़्यादातर प्लेयर परफॉर्म करेंगे, तभी वो जीतने वाली है। जो भी आपको लग रही होगी कि ये टीम आज जीतने वाली है, इसका पलड़ा मजबूत है, तो आप उसे रखिएगा। वहाँ से आप 7 से 8 प्लेयर रखिएगा अपनी टीम में, क्योंकि अब ड्रीम 11 ने अपडेट कर दिया है, तो वो 10 प्लेयर आप एक टीम से रख सकते हो। हम यहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ऐसा ज़रूर करना है, आपको 7 से 8 प्लेयर रखने हैं जो टीम जीतने वाली हो उसके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे सेलेक्ट नहीं करना, इतना याद रखना, ठीक है। ज़्यादातर लोग लास्ट परफॉर्मेंस जिसने की होती है उसी कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देते हैं, इससे नहीं करना। आपको जो भी लग रहा हो, आपको कोई प्लेयर जिसका फॉर्म नहीं है, पर हाँ याद रखिएगा थोड़ा ऊपर बैटिंग करना चाहिए या डेथ में ओवर्स करना चाहिए। अगर किसी बॉलर को बना रहे हो या ऑलराउंडर को बना रहे हो तो याद रखिएगा आपका जो ओवर भी डालता हो बैटिंग भी 4 या 5 नंबर पर आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 7-8 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है, तो फिर ऐसे काम नहीं बनता है, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट गलत होते हैं तो आपकी फ़र्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखना है। क्योंकि जब फर्स्ट रैंक आती तो आधे पॉइंट से एक पॉइंट से लड़ाई होती है, तो वहाँ पर आपने कैप्टन ऊपर वाले को मतलब जिसे वाइस कैप्टन बनाना था उसे आपने कैप्टन कर दिया, और जिससे कैप्टन बनाना था उसे वाइस कैप्टन कर दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आधे पॉइंट से भी आप हार जाओगे, सेकंड रैंक आ जाएगी पर फर्स्ट नहीं आएगी, इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही होने चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं आप सभी से पूछूं 22 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो 11 इस टीम से 11 सामने वाली टीम से, तो 22 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन लग रहा है आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है, आप 2 नाम नहीं बता पाओगे, और बताओगे भी तो वो ज़्यादातर सही नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पर अगर आपसे मैं पूछूं 6 प्लेयर के आप नाम बता दो कि जो आपको लग रहे हैं आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि उसमें से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन निकल आएंगे उस दिन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बड़े ही प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, छोटे प्लेयर्स बहुत कम करते हैं परफॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों आपको ऐसे 6 प्लेयर्स सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगी। तो देखिएगा दोस्तों अगर आप किसी बैट्समैन को पिक किया है, आपको लग रहा है कि आज कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बैट्समैन बन सकता है, तो याद रखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर पर बैटिंग कोई करता है तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 इन नंबर्स पर जो बैटिंग करते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होते हैं फेस करने को। अगर वो सेट हो जाते हैं तो एंड तक खेलेंगे तो वो ज़्यादा रन्स मारेंगे, तो ज़्यादा पॉइंट्स भी देंगे हमें, तो वहाँ पर वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाएंगे ड्रीम 11 पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसी ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो, या आपको लग रहा है जो 6 प्लेयर आपने निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर प्लेयर है, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए। अगर वो ऑलराउंडर है तो ठीक है, ऐसा नहीं कि 7-8 नंबर पर वो बैटिंग करने आएगा, ज़्यादातर 7 नंबर तक ऑलराउंडर्स आते हैं, ठीक है। इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पे तो आ ही जानी चाहिए, वैसे तो कोशिश कीजिएगा 5 तक आ जाए उस ऑलराउंडर की बैटिंग, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आपको ऐसा पता होना चाहिए कि वो 4 ओवर डालेगा या नहीं, या 1 या 2 ही ओवर डालेगा, तो 1-2 ओवर में विकेट नहीं मिलते हैं, इतना याद रखना। कोई भी बॉलर विकेट लेता है तो पहले ओवर में लेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है, पर 4 ओवर डालेगा तो पक्का 2 विकेट ले जाएगा। अगर वो जो 3 और चौथा ओवर डालेगा तो ज़्यादातर जो विकेट गिरते हैं वो जो भी बॉलर लेता है वो 3rd और 4th ओवर्स में लेता है, 2nd ओवर 1st ओवर में बहुत कम लेता है, क्योंकि उसे पहले ओवर में ज़्यादातर लोग चेक करते हैं कि इसे अभी नहीं मारते हैं फिर मारेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो मारते हैं। तो
तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है जो डेथ में बॉलिंग करता हो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी वहीं ली जाती हैं। पावर प्ले में वो ओवर डालेगा 2 ओवर और डेथ में 2 ओवर डालेगा, तो बहुत ज़्यादा विकेट टेकर होते हैं जो डेथ में ही विकेट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। कोई सेट बल्लेबाज है वो आउट होकर गया तो सेकंड जो आएगा बैटिंग करने आउट होकर मतलब गया, फिर दूसरा आएगा वो आएगा पहली बॉल पर ही घुमाएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 बॉल फेस करता हूँ उसके बाद मारूंगा, ऐसा नहीं। वो ज़्यादातर लोग पहले ही बॉल पर घुमाते हैं और वहाँ पर एक ही ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ में। तो ये आपको याद रखना, जो डेथ में बॉलिंग करता हो और पावर प्ले में करता हो उन्हें ही अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर आपको कोई प्लेयर लग रहा है बॉलिंग के हिसाब से तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब आपको एक बोनस टिप्स बता देता हूँ, ये बहुत फैंटेसी में कोई नहीं बताएगा ये पॉइंट, ठीक है। नीड लक दोस्तों, फैंटेसी में लक चलता है, पर ये बता देता हूँ आप सभी को कि कितने % किस हिसाब से चलता है लक, ठीक है। अगर आप दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा वहाँ पर सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीत जाओगे। पर वहाँ पर दोस्तों ये डिसाइड होगा आपके नॉलेज पर। फैंटेसी में अगर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो 2 ही मेंबर होंगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। तो याद रखिएगा वहाँ पर आपका 90% नॉलेज चलता है, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उस हिसाब से आप फॉलो करोगे तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट वॉन कर जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर 10% ही लक चलता है, 90% आपका नॉलेज चलता है फैंटेसी के हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग में, जिसमें ज़्यादातर 3 या 4 मेंबर्स होते हैं जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें, ठीक है, और भी बड़े बड़े कॉन्टेस्ट भी आते हैं स्मॉल लीग के, पर याद रखिएगा स्मॉल लीग के जो ज़्यादातर कॉन्टेस्ट आते हैं 3 या 4 मेंबर्स ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेंबर्स बढ़ गए हैं तो आपका लक % भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका 20% लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज रहेगी। जिसे अच्छी खासी नॉलेज है, जो फैंटेसी को सच में मतलब विन करना चाहता है, वो रिसर्च करेगा उस मैच के बारे में, सोच समझ कर टीम बनाएगा। ऐसा नहीं कि तुक्का मार लेता हूँ आज रिस्क ले लेता हूँ फालतू का, ठीक है। तो आपको स्मॉल लीग में भी कोई रिस्क नहीं लेना है फालतू का। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका 80% नॉलेज चलेगा, 20% आपका यहाँ पर भी लक चलेगा। लक होगा तो ही आप स्मॉल लीग में भी विन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी हार जाओगे। उस दिन थोड़ा आपको 20% लक साथ दे, 80% आपने नॉलेज लगाई है तो आप पक्का स्मॉल लीग में भी विन कर जाओगे, 1 साइडेड, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों दोनों 50-50 होता है। आप अपना 50 दोगे, पर जिस दिन आपका लक 50% देगा उसी दिन आपकी फर्स्ट टीम आएगी। ऐसे आप 20 टीम बनाओ या 100 टीम बनाओ, आपकी फर्स्ट टीम नहीं आएगी, इतना याद रखना, ठीक है। पर मैं आप सभी को बोलूँगा दोस्तों ज़्यादा टीम मत बनाइएगा, 5 टीम बनाइएगा, सोच समझ के बनाइएगा, तुक्का मत मारिएगा कि तुक्का लगेगा, ऐसा नहीं। तुक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पर याद रखिएगा सोच समझ कर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि फिर आपका तुक्का लग जाए, ठीक है। तो आप अपना दोगे 50%, तभी आपका लक भी साथ देगा कि मैं भी अपना साथ देता हूँ 50% और उसने अपना 50 दिया है, तब 100 हो जाएगा तो आपकी वो टीम फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना याद रखना, फैंटेसी में लक चलता है, फैंटेसी में आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपके भाई ने बताया है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो। तो थैंक्स इंडियन आ चुका है, अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।